गीता के तृतीय अध्याय के सांख्य योग के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा करें कोरोना पेंडेमिक के बारे में, इतना ही कहना है कि दूसरी लहर कम हो रही है। बहुत से लोग जानने वाले, बहुत से मित्र, बहुत से परिजन इस लहर में काल कल्पित हो। मैं हम सभी की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और स्वतंत्र परिवार को दुख सहने की शक्ति है। और एक बार सबकी कामना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् न त्वं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे तत्तापनं कामे। May everybody be happy. May everybody be free from disease. May every one of us see to it that nobody suffers from any pain or sorrow. I do not ask for a crown, nor I wish to be in heaven or the world. I only want to elevate the supreme of those people who are burning fire of God. तृतीय अध्याय शुरू करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टं मश्रुपूर्णो क्लेक्षणं विषीकदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनं। संजय ने कहा, तब कृपा कर अश्रुपूर्ण नयनों तथा भीषण बदन वाले अर्जुन को देखकर श्री मधुसूदन ने कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गे कीर्तिकरमर्जुनम्। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये विषम युद्ध में किस कारण से तुमको अनार्योचित स्वर्ग छेदक तथा कीर्ति को नष्ट करने वाला मोह उत्पन्न हुआ है। क्लेप्यम माँ स्म गमा पार्थ नैतप्युपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठं परंतप। हे पुंजीपुत्र, तुम इस क्लीब धर्म का अवलंबन मत करो, यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हे परंतप, तुम इस शुद्ध हृदय की दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच इतं भीष्महं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदनं ईशोऽपि प्रत्योत्स्यामि पूजार्व परिसूदनम्। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु मदनशाली मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्मता में एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूँगा। गुरु हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तु वैश्चम्पय्य लोके हत्वात् कामांस्तु कुरुन्येव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव, गर्जनों का वध न कर, हत्या के द्वारा ही जीवन धारण करना इस लोक में अच्छा है। गुरुजनों की हत्या करने से इस लोक में ही दत्त से चने हुए काम और अर्थ का उपभोग करना पड़ेगा। न चैत दिग्न कतरन्नो करियो यद्दा जयेम यदि वानो जयसु जयो जाने भंत्वा न जीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे घातराष्ट्रा। फलते इस युद्ध में जय और पराजय से हम लोगों के लिए कौन सा गौरव युक्त है, इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि जिनको वध कर कर जीवित ही नहीं रहना चाहते, वे ही घृतराज के पक्ष वाले सामने उपस्थित हैं। कार्पण्य दोषो
भेद स्वाहा पश्चामि त्वां धर्म समूर्चेता यच्छे याचनितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते सादि मात्वा प्रपन्नम। इस समय धन विमूढ़ चित्त एवं स्वाभाविक वीरता पर त्याग हूँ। कार्पण दोष से अवृत होकर मैं आपसे जिज्ञासा करता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है उसे ही निश्चय कर आप उपदेश दें। मैं आपका शिष्य आप ही के शरणागत हुआ हूँ। आज कोरोना महामारी में हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान की शरण को सब कुछ परमात्मा को छोड़ दें। जो तेरी मर्जी है वो कर, हम तो तेरी मर्जी से हमारी मर्जी है, जो चाहे हमसे करा लें। नाही प्रपश्यामि ममा पनुधा सच्छोमुच्छो शृणामिन्द्रियाणाम् अवाप्य मावस्पत्मुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। पृथ्वी की निष्कंटक और समृद्ध राज्य एवं देवताओं का आधिपत्य प्राप्त होने पर भी जो शोक मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, मैं उन्हें दूर करने का कोई उपाय नहीं देख पा रहा। संजय उवाच ये मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तपा न योत्सयति गोविंद मुक्त्वा चूष्णी बहुवः। संजय ने कहा, उसके बाद सत्य को ताप देने वाले गुड़ाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश से कहा, हे गोविंद, मैं नहीं करूँगा, और मौन हो गई। तब मुवावेश ऋषिकेशा सैन्य भारता सैन्य रूप योमर्ध विषीदन्मिदं वच। एक तब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े विषादग्रस्त बात को ऋषिकेश ने हंसते हुए बात कही। श्री भगवान उवाच अशोच्यानो बंधोस्तवं प्रज्ञापादांश वहससे गतासुच नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, ज्ञानवान व्यक्ति की तरह बोलने पर भी तुम अशोचनीय विषयों पर के प्रति शोक करते हो। पंडित गण क्या मृत और क्या जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते। न त्वे हम जासु नासम नातो नेमि जनाधिपा न चैवं न भविष्यामा सर्वे व्यमते परम। आत्मा अविनाशी, अतएव इसके लिए शोक का कोई कारण नहीं। आत्मा दो प्रकार का होता है, परमात्मा और जीवात्मा। मैं परमात्मा हूँ और तुम यह सभी ऐसा लोग जीवात्मा हैं। ऐसा नहीं है कि मैं, तुम और ये समस्त राजा गण पूर्व काल में नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में काल में भी लोग नहीं रहेंगे। अर्थात हम लोग अभी वर्तमान है, भूत भी थे और भविष्य में भी नहीं। धेनु इसमें था धे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्थिर न कुवारती। इस प्रकार आत्मा ये ध्येय धारण करता है और ये ध्येय की क्रमानुसार कौमार यौवन और बुढ़ापे को प्राप्त होता है, परंतु ध्येय का अस्तित्व वर्तमान रहता है। उसी प्रकार ध्यानतर होने पर भी ध्येय के अस्तित्व का लोप नहीं होता है, बल्कि जिस प्रकार कौमार अवस्था से यौवनावस्था की प्राप्ति होने से हर्ष और सुख होता है, उसी प्रकार जराग्रस्त देह के त्याग से भगवत आत्मा उत्कर्ष और हर्षी होता है। अतः धीर व्यक्ति बद्ध जीव की देह नाश होने पर सुख नहीं करते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण दुख सिद्धा आगमा पयानि नित्या स्थान वार्ता। मात्रा था इंद्रिय प्रवृत्ति के द्वारा विषयानुभव की रीति और विषयानुभव भी शीत और ग्रीष्म के रूप में प्रतीत होते हैं एवं शीतोष्ण आदि ही दुख सुख को देने वाले हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं।
अतः वे अनित्य है। एक उनकी गति, इनको उनको सहन करना ही सात्विक धर्म। यही नाम व्यतीयन्ते पुरुषर्षं सम दुखा सुखम वीरम सोमृत्वाय कल्पते। ये पुरुष थे जो व्यक्ति सर्दी गर्मी के द्वारा व्यतीत नहीं होते हैं, सुख दुख को समान समझते हैं, वे वीर धीर व्यक्ति ही अमृत यथात्म सिद्धि रूप मोक्ष पाने के योग्य हैं। नास्तो विद्ये भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन योस्तत्वदर्शवी। जड़ असत्य अतः यह परिवर्तनशील या अनित्य है, परंतु जीव आत्मा सत तथा अपरिवर्तनशील या नित्य है। स्वरूप से जीव का नाश नहीं हो सकता है। अतः सत्व और असत वस्तुओं को स्वीकार पृथक करते हुए तत्वदर्शियों ने इसका तत्व का विचार किया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशमं व्यवसायस्य न कच्चित् कर्तुमर्हति। जो अविनाशी जीव है वह आत्मा के रूप में मनुष्य के समस्त शरीर में व्याप्त है। परमाणु असूच होने पर भी उन संपूर्ण शरीर को पुष्ट करने वाले माँ औषध के समान ही समस्त शरीर में व्याप्त रहने की शक्ति है। वह स्वर्ग और नाना योनियों में परिभ्रमण कर सकता है, अतः उसे स्वर्ग कहा जाता है। वह अव्यय अर्थात नित्य है, कोई भी इसको नष्ट नहीं करता है। क्यों व्यर्थ चिंता करता है, किससे व्यस्त करता है तू? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जिसको तू अपना समझ के मग्न हो रहा है कोई चिंता के कारण। अंततः इमे देह नित्य योक्ता शरीरण अनासीनो प्रेमेस्य तस्मा दुदद सुभारत। अप्रमेय अविनाशी नित्य और शरीरधारी जो जीव है उनके शरीर नाशवान है। देह के विषय में शोक नहीं करते हुए मोक्ष के हेतु स्वरूप धर्म का आचरण करते हुए युद्ध करो। या एनम व्यक्ति हंतारम ये चैन मन्यते हतम वो तो न विजाजी तो नायम हंति न हन्यते। जो ऐसा समझते हैं कि एक जीव दूसरे जीवात्मा की हत्या करता है और जो ऐसा समझते हैं कि एक जीवन जीवात्मा के द्वारा हत होता है, वे दोनों कुछ भी नहीं जानते हैं। जीवात्मा किसी की हत्या नहीं करता और किसी के द्वारा हत भी नहीं होता है। अतः मित्र अर्जुन, तुम आत्मा हो, तुम ना तो हत्या करने वाले हो ना ही तुम हत हो सकते हो। अज्ञ लोगों के द्वारा तुम गुरु हंता के रूप में अभ्यास प्राप्त करोगे, इस भय का भी प्रयोजन नहीं है। न जायते मृते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भक्ता वाना भूय अजो नित्य साद्भक्त्यों प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीवात्मा अज तथा जन्म रहित और नित्य तथा सदा ही वर्तमान है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल इसका ध्वंस नहीं कर सकते।